अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, हम हिंदुस्तानियों के लिए इंडियन होने की हैसियत से फख्र की बात है वो ये कि G20 समिट के लिए तमाम देशों की सहमति से हिंदुस्तान को मौका मिला और 9 और 10 सितंबर को G20 समिट अमल में आया। कई देशों के बड़े बड़े मंत्री यहाँ हिस्सा लेने के लिए हाजिर हुए, लेकिन एक अजीब बात इसमें देखने को मिली, वो ये कि गांधी जी की समाधि पर जो श्रद्धांजलि दी जाती है उसमें तमाम देशों के मंत्री वहां हाजिर थे। यहाँ तक के तुर्किस्तान के मंत्री भी थे, बांग्लादेश की मंत्री भी थी। 57 मुल्कों के जो बड़े बड़े मंत्री आए थे G20 समिट में, सब के सब वहां हाजिर हुए श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी जी को उनकी समाधि पर। लेकिन एक इंसान वहां से गैर हाजिर था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि क्या गांधी जी के लिए इनके दिल में मोहब्बत नहीं है। गांधी जी ऐसे महापुरुष इंसान थे, उन्होंने आजादी की जंग लड़ी है, कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी मेहनत की है, लेकिन हकीकत हाल का किसको पता है कि एक तौहीद परस्त इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो किसी समाधि पर जाए, किसी कब्र पर जाए, वहां वो फूल चढ़ाए, वहां वो नजराना करे। और ये कौन शख्स है जो हाजिरी जिसने नहीं दी है? वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हफीजहुल्लाह है। ये ऐसे साहब हैं जिन्होंने इनकार कर दिया, कहने लगे समाधि पर मैं हाजिरी नहीं दे सकता। दुनिया वालों को पता चल गया, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने इस बात का ऐलान किया कि ये जो हाजिरी से मुकर गए हैं, सिर्फ इसकी वजह यही है कि ये अहले हदीस माने जाते हैं, सलफी माने जाते हैं, अकीदे को मानने वाले हैं, तौहीद परस्त हैं। तो इनके अकीदे में कहीं किसी समाधि पर जाना, कब्र पर जाना, मजार पर जाना इजाजत नहीं है इनको, इसीलिए ये नहीं आए। हम यही कहते हैं कि दुनिया में कई मुल्क हैं जो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहलाते हैं, लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने तौहीद का डंका बजाया है, तौहीद का अलम बरदार है। तौहीद के झंडे को इतना इसने बुलंद किया है कि किसी मुल्क ने इतना तौहीद के झंडे को बुलंद नहीं किया है। हमारी भी यही दावत है कि अल्लाह को सजदा किया जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह ही से मांगा जाए, अल्लाह ही के लिए क़याम किया जाए, अल्लाह ही से दुआ की जाए, अल्लाह ही के नाम के नजर नियाज की जाए, अल्लाह ही पर भरोसा किया जाए, अल्लाह ही से डरा जाए, अल्लाह ही से तकलीफ दूर करने की दरख्वास्त की जाए, मुसीबत और बलाएं दूर करने की दरख्वास्त की जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि मैं भी, जबकि मैं इमामुल अंबिया हूं, खत्मुल मुरसलीन हूं, अल्लाह के बाद मखलूक में सबसे ऊंचा मेरा मकाम है, लेकिन मैं भी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। तमाम किस्म के नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसीलिए सबको अल्लाह से लो लगाना चाहिए, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए और ये अकीदा रखना चाहिए कि कहीं भी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अल्लाह की मर्जी के बगैर एक बाल बराबर भी इधर से उधर झटक जाए, इधर से उधर हरकत करने लग जाए। इसीलिए तौहीद परस्त के लिए जायज नहीं है वो कब्रों के पास जाए, मजारों के पास जाए, दरगाहों के पास जाए, आस्थानों के पास जाए। सिर्फ मस्जिद जाए, अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह का बंदा बनकर रहे। वैसे G20 समिट में कई देशों के लोग आए और कई बड़े बड़े उसके अंदर चर्चा हुए और बड़े बड़े उसके अंदर बहुत सी बातें हुई हैं जिसमें इंडिया को फायदा भी हुआ है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक जिंदा रखे तौहीद पर जिंदा रखे, जब खात्मा करे तौहीद पर हमारा खात्मा करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।